बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता है और शाम के 4 बजने वाले हैं। 4 बजे गोल्ड की अपडेट देने लगा हूं कि मार्केट $5600 हाई ले गई और मार्केट इस वक्त क्लोजिंग पे है $4891 पर आउंस पर। $709 की कमी हुई है जुमरात और जुमा की रात से अब तक। तोले में देखते हैं तो $266 पर तोला इंटरनेशनल मार्केट गिरी है। और अगर हम इसको 280, हालांकि रेट ओपन मार्केट का भी लगता है और वो ज्यादा है, तो 280 का भी हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन $75,000 फी तोला कमी बनती है। आखिरी टाइम पे कहां खड़ा हुआ था? मार्केट थी $3537 पर आउंस पर। मार्केट तो इससे भी ज्यादा हाई गई है, 5600 को भी क्रॉस कर गई थी। लेकिन जब मार्केट डाउन लगा के थोड़ा सा मार्केट अप हुई तो 5537 पर मार्केट में रेट खोला गया। 5,73,000 पीस 24 कैरेट बिस्किट देने का रेट था और $5,69,000 वापसी। रवा पठौर तेजाबी 5,60,000 देने का रेट था और $5,56,000 वापसी। उस वक्त 1 ग्राम सोने की कीमत आ रही थी $48,011 और 10 ग्राम सोने की कीमत आ रही थी तकरीबन $4,80,000। गोटा आ रहा था $5,83,500 फी 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन के पीके के अंदर। आ जाते हैं, आज इंटरनेशनल मार्केट ने वापसी लगाई। क्लोजिंग है इस वक्त $4891 पर आउंस पर और इस वक्त जो पीस का रेट है वो $5,26,000 फी तोला देने का है। $5,23,000 इसकी वापसी है। इसी तरह जो रवा पठौर तेजाबी है $5,15,000 फी तोला देने का रेट है और $5,12,000 फी तोला वापसी है। आज जो पठौर का रेट है $5,15,000, इसके ऊपर 10 ग्राम सोने की कीमत और एक ही बनाते हैं $44,153 1 ग्राम सोने की कीमत, $4,41,500 10 ग्राम सोने की कीमत बनती है। गोटे का वजन 12 ग्राम 150 मिलीग्राम के पीके का $5,36,500 रेट आता है तकरीबन। रेट मार्केट क्योंकि के पीके की है, हम रेट बना रहे हैं रवे का पिंडी के हिसाब से। वहां की मार्केट में रेट में अप डाउनिंग हो सकती है। तो आज देखते हैं कि कितना रेट कम हुआ। ये तो बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना पर आउंस पर $709 कम हुआ, तोले पर $266 कम हुआ और पाकिस्तान के अंदर पीस के रेट में $47,000 फी तोला कमी आई। रवे के रेट में $45,000 तकरीबन कमी आई। 10 ग्राम सोने के ऊपर $39,000 कमी आई। चांदी की तरफ आ जाते हैं, गोटा भी तकरीबन इतना ही कम हुआ, $47,000। चांदी $120 पर आउंस से वापसी करती है और फिर इस वक्त क्लोजिंग पे है $85 पर आउंस पर। इस वक्त जो होलसेल रेट है पीएसएल का वो है 16,500 और वापसी है 15,800। पीएसएल का जो ओपन रेट आया है 16,500 देने का है और $14,000 इसकी वापसी है। $25 खरीद और फरोख्त का गैप है। केजी दुबई का जो बार होता है 14,500 देने का रेट है और 12,500 वापसी है। लोकल जो चांदी होती है रवाल, इसके बारे में ये न्यूज थी कि $11,000 फी तोला खरीदारी कर रहे हैं और अपनी दे नहीं रहे। ये तो दोस्तों होगी रेट की न्यूज। जो दोस्त कहते हैं ना जी राय साहब सानू बोर ना कराया करो, तो सिर्फ रेट दसो तो गल्ला ज्यादा लंबिया ना करें, वो तो भाग जाए। बाकी रेट सुन लिया आप लोगों ने। अब आ जाते हैं कुछ न्यूज के ऊपर कि आप कहते हैं ना बाजार की, कुछ दोस्त कहते हैं बाजार की खबरें भी सुनाया करें। जो 2 दिनों के अंदर गोल्ड और सिल्वर कम हुआ, इस पर फायदा किसने उठाया? इन्होंने कहा जी कि जब गोल्ड और सिल्वर कम हुआ तो जिन बैंकों ने फायदा उठाया उनमें नंबर 1 पर है अमेरिकन सेंट्रल बैंक, दूसरा है जेपी मॉर्गन बैंक और तीसरा वॉल स्ट्रीट के कोई 8 बैंक हैं, उन्होंने भी इस पर फायदा उठाया। और आप हैरान होंगे कि इन सारे बैंकों ने मिलकर इन 2 दिनों के दरमियान में जो खरीदारी की है 11,057 टन चांदी इन सारे बैंकों ने मिलकर परचेज की है। और सोना कितना परचेज किया है? 84,280 टन गोल्ड इन सारे बैंकों ने मिलकर परचेज किया है। एक दफा इन्होंने पैनिक फैलाई है और कहने वाले ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारा कुछ हुआ है। और खास तौर पर जो नुकसान खाने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टारगेटेड लोग थे वो ऑनलाइन वाले थे, क्योंकि ऑनलाइन वालों के सामने एक क्लिक होता है, क्लिक में वो खरीदारी पे जा सकते हैं, क्लिक में वो सेलिंग पे भी जा सकते हैं। फिजिकल वाले कुछ और मामला में होते हैं, कभी बाजार वाले कैश का बहाना लगा देते हैं, कभी बाजार वाले गोल्ड का बहाना लगा देते हैं, कभी कहते हैं जी हमने बेचना नहीं है, कभी कहते हैं हमने खरीदना नहीं है। तो लिहाजा सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्डेड लोग होते हैं ऑनलाइन वाले होते हैं और उन्हीं की वजह से ये मार्केटों ने क्रैश भी किया। और ये डाउन जब लगाया तो इन्होंने सारों ने अपनी मिलकर खरीदारी कर ली। और अगर से गंदा ही लफ्ज है कि भाड़ में जाएं पूरी दुनिया, जंग अब होगी ट्रेड की। अच्छा जी, अब एक और दोस्त ने चांदी के बारे में अपनी थोड़ी सी प्रेडिक्शन दी है। वो कहते हैं कि चांदी हो सकता है
कि अपनी रिट्रेसमेंट करे कहां तक, $102, $101, $103 तक ये अपना एक दफा दोबारा का हाई ले सकती है रिट्रेसमेंट का। तो लिहाजा शॉर्ट टर्म वाले वाले कोई 25 से 30%, 35% की खरीदारी कर सकते हैं उस शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि क्विक फायदा उठाने वाले, यानी कि आप लोग खरीदारी कर बैठे और फिर भूल जाएं कहें जी कि और जनाब शॉर्ट टर्म वाले नुकसान में आ गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि लोग, इन्होंने बताया कि तरीकाकार क्या होगा, आज और कल लोग इस वक्त पैनिक में हैं, ज्यादातर माल लोग निकाल रहे हैं, लिहाजा जितना डाउन से डाउन रेट आ जाए आज शाम का, तो उसमें 25 से 30% की खरीदारी का आप लोग रिस्क ले सकते हैं। चांदी वालों की बात है, सोने वालों के लिए अभी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये है इंतहाई मुख्तसर अपडेट, अच्छी लगा करे तो दाद दिया करें और बुरी लगा करे तो दुआ दिया करें। अल्लाह हाफिज करते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना बेबा मरतबा दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। आप लोगों की दुआएं मुझे रात के 1 बजे भी नई वीडियो बनाने पर मजबूर कर देती हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबके लिए हामी और नासर है। अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए जहां जहां मेरा कुछ चैनल देखता है। अस्सलाम वालेकुम।